हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मल्टीपल्स का चैप्टर चल रहा है। मल्टीपल्स में आज कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स का कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है वो आज बताने वाला हूँ मैं आपको, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला जो आएगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सीखें। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं दो नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, 4 और 5। हमको इन दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक। तो पहले मैं मल्टीपल निकाल लेता हूँ उनके, फिर बताऊंगा कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हम पहले इनके मल्टीपल्स निकालना शुरू करेंगे, और मल्टीपल्स हम इजीली निकाल सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24, नेक्स्ट 28। मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर कितने मल्टीपल्स लिखे हैं? 7 मल्टीपल्स लिख दिए मैंने 4 के। मैं 5 के भी 7 मल्टीपल्स अभी लिखता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। तो पिछले लेक्चर्स में हम मल्टीपल निकालना सीख चुके हैं। 4 के 7 मल्टीपल्स मैंने ये लिखे, कैसे निकाले गए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट मल्टीपल। 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड मल्टीपल। 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया, थर्ड मल्टीपल। 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया, फोर्थ मल्टीपल। 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। सेम प्रोसेस मैंने 5 के लिए फॉलो की, तो इस तरीके से 4 के और 5 के 7 मल्टीपल्स मैंने लिख दिए। आप और भी लिख सकते हैं, मेरे पास इधर बोर्ड पे जगह कम है इसीलिए मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। अब बात आती है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो हम नीचे यहां पर लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। तो हमको ये देखना है कि ऐसे नंबर्स, हमको इन दोनों नंबर्स में से ऐसे नंबर्स छांटने हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं, मतलब इसमें भी हो और वो इसमें भी हो। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 नहीं है। एक नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 20, ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके बाद कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक। तो अभी आप इतने नंबर्स में से आप कह सकते हैं कि इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो 20 है, ठीक। अब 20 के बाद अगला जो इनमें कॉमन नंबर होगा वो भी हम इस 20 को देखकर बता सकते हैं। कैसे? 20 इज द फर्स्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल किसका? 4 और 5 का। इसके बाद जो अगला कॉमन नंबर आने वाला है इन दोनों में वो आएगा 40। अगला कॉमन नंबर जो आने वाला है वो आएगा 60। अब सारे नंबर जो आएंगे वो 20 के मल्टीपल्स होंगे। वो सारे नंबर्स 20 के मल्टीपल्स होंगे। जो इन दोनों के आगे के नंबर्स कॉमन होंगे वो 20 के मल्टीपल्स होंगे। तो आपने सबसे पहला मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 20 निकाल लिया, और 20 निकालकर आप क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इन दोनों के अगले जो मल्टीपल्स होंगे, कॉमन मल्टीपल्स नहीं, कॉमन मल्टीपल्स, वो कौन से होने वाले हैं? 40, 60, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक। तो ये सारे नंबर 20, 40, 60, 80 ये हमको क्या बता रहे हैं? ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं इसके
4 के और 5 के, ब्रैकेट में लिख देता हूं 4, 5। तो इससे हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या पता क्या चल रहा है हमें इससे हमको ये पता चल रहा है कि 20 सबसे पहला नंबर है, 20 सबसे पहला नंबर है जो 4 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। मींस 4 और 5 दोनों से एक साथ डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर 20 है। मींस 20 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों से एक साथ डिविजिबल हो, दोनों से एक साथ डिवाइड हो सके। ये बताई जा रही है बात, इससे ये समझ में आना चाहिए आपको। और 20 के बाद अगला जो नंबर होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा वो होगा 40। मींस 20 और 40 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हो सके, दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। ठीक है, और मैं और लेता हूं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने दो नंबर लिए 4 और 8, इन दोनों के हमें कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स हमको चाहिए। तो मैं पहले 4 से स्टार्ट करता हूं। 4 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 होगा, 4 का सेकंड मल्टीपल 8 होगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40। ये 4 के मैंने 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्रम में चल रहा हूं तो फर्स्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारे 10 मल्टीपल्स 4 के हो गए। अब मैं 8 के 10 मल्टीपल्स लिखता हूं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 64 और ये 72 और 80। तो ये सारे 10 मल्टीपल्स 8 के हो गए। अब हमको निकालना है कॉमन मल्टीपल, इनके कॉमन मल्टीपल्स हमको चाहिए। तो हम देखेंगे इनमें कॉमन कौन कौन से नंबर है। तो देखिए सबसे पहले ये 8 दोनों में कॉमन है, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर 8 हो गया। इसके बाद अगला जो कॉमन नंबर है वो 16 आ रहा है। ठीक है, अगला कॉमन नंबर जो आ रहा है हमारे पास वो 24 आ रहा है। अगला कॉमन नंबर जो आ रहा है हमारे पास वो 32 आ रहा है। अगला कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है 40 आ रहा है। 40। तो आपने क्या देखा कि अगर हम 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स देखें तो हमको कितने कॉमन मल्टीपल्स मिले? 8, 16, 24, 32 एंड 40 और भी आगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 और ये 4 और 8, ये 4 और 8 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉमन मल्टीपल हो गए। ये जो नंबर मैंने लिखे हुए हैं नीचे 8, 16, 24, 32, 40, ये 4 और 8 के फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो है 8। ठीक, आप देखेंगे
कि आगे के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब 8 के मल्टीपल्स भी हैं, वो सब 8 के भी मल्टीपल्स होंगे। तो अगर हम सबसे छोटा मल्टीपल निकाल लें, सबसे छोटा मल्टीपल अगर हम निकाल लें तो आगे के मल्टीपल्स हम केवल इसको देखकर बता सकते हैं। कैसे? कि हमने अगर सबसे छोटा मल्टीपल पता कर लिया दोनों का कि 8 है, तो अब जो आगे का कॉमन मल्टीपल आने वाला है वो इसका मल्टीपल होगा, इसका, और इसका कौन सा मल्टीपल होगा? अगला मल्टीपल। अगला मल्टीपल मतलब सेकंड मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल 16, अगला थर्ड मल्टीपल 24, अगला फोर्थ मल्टीपल 32, अगला फिफ्थ मल्टीपल। आगे देखकर हम और बता सकते हैं कि अगला कौन सा आने वाला है, ये फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल, फिफ्थ के बाद अगला आएगा सिक्स्थ मल्टीपल, 6 मींस 48। अगला नंबर जो आने वाला है वो 48 आने वाला है, हम इसको देखकर बता सकते हैं। तो अगर हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये हम समझ रहे हैं कि अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि 4 और 8 दोनों से डिविजिबल, 8 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। सबसे छोटा नंबर 8 है जो दोनों से डिविजिबल होगा। 8 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल हो जाए। इसको देखकर, कॉमन मल्टीपल को देखकर बता सकते हैं। 8 के बाद जो अगला नंबर आएगा जो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो 16 होगा। 8 और 16 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो सके। अब अगला जो नंबर होगा वो 16 और 24 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, 24 होगा जो कि 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक, तो यही सारी चीजें मल्टीपल्स में हमको सीखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 and 8 is 56। 7 और 8 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 56 है। फाइंड नेक्स्ट टू अदर नंबर्स। अगले हमको दो नंबर्स फाइंड करने हैं डिविजिबल बाय 7 and 8 बोथ, जो कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। अगले दो नंबर आना चाहिए जो 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहां पर कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और कैसे उसको यूज किया जाता है उसको जरा सीखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लोएस्ट कॉमन mल्टीपल होता है, इसलिए हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 56। अब देखिए ये 56 हमको क्या बता रहा है। अगर आपने कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये 56 हमको ये बता रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल है वो 56 है। 56 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 7 और 8 दोनों से डिवाइड हो सके। तो सबसे छोटा नंबर जो कि 7 और 8 दोनों से डिवाइड हो सकता है वो 56 है। ये बता रहा है ये वाली बात। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आगे के दो नंबर्स और चाहिए जो कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिवाइड हो सके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आगे के जो नंबर्स आएंगे, आगे के जो कॉमन मल्टीपल्स, हमको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, क्योंकि कॉमन मल्टीपल ही निकालने के बाद नंबर पता लगेगा कि इन दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो है या नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल जो आएंगे अगले वो इसके मल्टीपल होंगे। वो किसके मल्टीपल होंगे? 56 के। तो चूंकि 56 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है तो अगला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा?
56 इंटू 2। अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 56 इंटू 3। आप और भी निकाल सकते हैं, 56 इंटू 4। आप मल्टीप्लाई करिए, 1 1 12, 1 1 2, 1 6 8, 2 2 4। तो आपने क्या देखा कि 56 का अगला मल्टीपल 112 है, दूसरा मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल। 56 का तीसरा मल्टीपल 168 है, और 56 का फोर्थ मल्टीपल 224 है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि 112 अगला नंबर होने वाला है जो कि 7 और 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद अगला नंबर 168 होगा जो कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। इसके बाद अगला नंबर 224 होगा जो कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। तो ये कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉमन मल्टीपल सीख रहे हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना आना चाहिए।